तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना। किसकी सामर्थ्य है कि प्रभु के पार्षद को गाली दे दे, प्रभु के पार्षद को पीट दे, प्रभु के पार्षद की अवहेलना कर दे। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? बाहर का प्रहार तो कोई भी सह सकता है, लेकिन हृदय के प्रहार को बड़े बड़े वीर नहीं सह पाते। साधक हृदय के प्रहार को सहता है, इसलिए उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता। कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रलोभन हमें हमारी श्री जी से हटा ना सके। ये आराध्य देव का भार है, वो देखेंगे क्या पहनाना है, कैसे बैठालना है, कहां रखना है, कैसे चलाना है, इसकी चिंता नहीं। पोषण भरण न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात। ये जीवन की साधना का फल अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए। जो हम सुख चाहते हैं तो जहां सुख नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आज तक नहीं मिला, सब शांत है। आपको तो जो जो चीजें चाहिए, जो वस्तुएं, धन संपत्ति, पद की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको लगता है अगर ये मिल जाते तो मैं सुखी हो जाता। अपने को ऐसे बहुत मिले हैं जिनके पास आप चाह रहे हैं, उनकी बहुत मात्रा में संग्रह किया हुआ है, बहुत अधिकारिता है, बड़ा पद है, खूब ऐश्वर्य है, जगत में उनका नाम है, सम्मान है, पर हृदय जल रहा है, हृदय अशांत है। क्यों? क्योंकि जहां शांति प्राप्त होती है वहां उनका संबंध ही नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त अशांत है उसे सुख कैसा? ब्रह्म। कुछ वर्ष की आयु, शरीर समाप्त हुआ, न पद रह गया, न संपत्ति रह गई, न नाम रह गया, न व्यवहार रह गया, न परिवार रह गया, अकेले अपने कर्मों की पोटरी बांध करके फिर नया जन्म, फिर वही पढ़ाई लिखाई, दुनिया का प्रपंच। नहीं तो अन्य योनियों में कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। विश्राम कहां है? अध्यात्म योग में। श्री भगवान कह रहे निश्रेयसाय, मतलब दुखों का आत्यंतिक नाश, दुख का लेस नहीं जहां। अब अपने तो दुखालय में रह रहे हैं तो सुख को इसी में ढूंढ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अरबों खरबों रुपया मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग सामग्री मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे अभी इसी भूमंडल पे हैं जिनको खुद पता नहीं कि मेरे पास कितनी धनराशि है। रोज नए नए भोग भोगते हैं, पर नींद नहीं आती, नींद की दवा लेना पड़ता है। मानसिकता बिगड़ी हुई है, विक्षिप्त है, हृदय जल रहा है, हर समय भयभीत है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। सुख विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, गोस्वामी जी कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बात अन्यथा नहीं। जब तक तुम हरि भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें त्रिकाल में, त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। अगर अमृत भी खाएगा तो विष बन जाएगा। हरि विमुखता में तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। अगर हरि के सन्मुख हो तो विष भी अमृत हो जाए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। आग शीतल चंदन की तरह हो जाएगी। समुद्र जो अथाह अगाध है वो गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। विष अमृत बन जाएगा। दुश्मन सब मित्र बन जाएंगे यदि हरि की कृपा हो जाए तो ये हरि के चरणों का आश्रय ही आत्यंतिक सुख का स्वरूप है। ये कैसे प्राप्त होता है? तो श्री भगवान कहते हैं
कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये तुम्हारा जो चित्त है, जो मन है, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। ये जब किसी विषय का चिंतन करता है भोग भावना से, किसी व्यक्ति का चिंतन करता है राग या द्वेष से, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। अगले जन्म की ये पूरी तैयारी करा देता है। नाना प्रकार के भ्रमात्मक दुख सुखों में फंसा देता है। और जब यही मन प्रभु का चिंतन करने लगता है, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के भक्तों का, तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। यही मन, जब मन किसी व्यक्ति को भगवत भाव से, किसी भोगों को प्रभु की सेवा में अर्पित करने के लिए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब किसी भोगों को स्वयं भोगने के लिए और किसी व्यक्ति को राग द्वेष से, यही बंधन का कारण स्पष्ट। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं अनन्य चिंतन पर। तुम्हारा चिंतन भगवत भाव से निरंतर चलता रहे तो जितनी श्वासें हैं वो प्रभु को अर्पित कर देने का फल होगा, प्रभु के समीप पहुंच जाना। ये तो बहुत कठिन है। मन को संसार के चिंतन से हटा करके प्रभु के चिंतन में लगाना, ये तो बहुत कठिन है। क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में। बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है, तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है। और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना भ्रम, जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है, तो मान प्रतिष्ठा, प्रशंसा, भोग, भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। तो जहां हमारी आसक्ति होती वहीं हमारा मन चित्त चिंतन करता है। और आप कह रहे हैं कि अगर मन चिंतन करे निरंतर प्रभु का तो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अभी कैसे हो सकता है ऐसा? तो श्री भगवान ने कहा, प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। खुला हुआ मोक्ष का द्वार खुल गया। क्या? जो तुम्हारी शरीर में आसक्ति है, शरीर के रिश्ते नाते संबंधियों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वही नरक का खुला हुआ द्वार है। कैसे? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। जब तुम शरीर भाव से होते हो तभी तुम्हें काम वेदना सताती है। काम में बाधा पड़ने पर क्रोध का जागरण होता है। क्रोध ही नाश का स्वरूप बन जाता है। क्रोध हमारी स्मृति का नाश करता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि नाश ही सर्वनाश हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खुले हुए द्वार है। अगर यही आसक्ति
प्रभु के प्रेमी महात्मा के चरणों में हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुल गया मोक्ष का द्वार। अब बस केवल प्रवेश करना है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो आसक्ति शरीर में, भोगों में, संबंधियों में है, यदि वो श्री भगवान के प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अजात शत्रवः, अगर एक भी व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव रहेगा तो यहां लौट के आना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति से आसक्ति हो गई तो लौट के आना पड़ेगा। मृग के बच्चे से हुई मृग बन गए, पुरंजनी से हुई पुरंजनी बन गए। हमारी ऐसी भगवत भावना बढ़े कि पूरी सृष्टि में कोई एक भी शत्रु ना हो। जो तुमसे द्वेष करे उसको प्रणाम करो। यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ रहे हो, जो तुमसे ना बोले उससे तुम कभी भी रूठो मत। सामने पड़े तो राधे राधे श्री हरिवंश। कभी ऐसा नहीं कि ये तो दुष्ट है मैं गाली देता, नहीं नहीं, हमारा प्रभु ही हमारे हृदय को मजबूत करने के लिए ऐसा स्वांग रच रहा है। सच्ची मानना, भगवान अपने भक्त को समर्थ बनाने के लिए लीला करते हैं। वही है, कोई दुष्ट नहीं है। किसकी सामर्थ्य है कि प्रभु के पार्षद को गाली दे दे, प्रभु के पार्षद को पीट दे, प्रभु के पार्षद की अवहेलना कर दे। ये भगवान इसीलिए करवाते हैं कि तुम समर्थ बनो, द्वंद्वों को परास्त करो, ना कि द्वंद्वों से परास्त हो जाओ। तुम मेरे सेवक कहलाकर द्वंद्वों से परास्त हो जाओगे तो ठीक नहीं है। ए भगवान का भक्त जरा सी बात में देखो विकल हो, नहीं। कोई भी भगवान का प्रेमी महात्मा ऐसा चरित्र नहीं पाया गया कि कभी किसी भी परिस्थिति में व्यथित हो गया है। नहीं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान किसी भी परिस्थिति में हृदय व्यथित नहीं हुआ, हर समय राधा 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 परम पद उसके चरणों में लौटता है, वही परम पद का अधिकारी है। अजात शत्रवः, तुम्हारा कोई एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते संतों का एक भी शत्रु नहीं होता। अपना मन ही शत्रु है, कोई और बाहर शत्रु नहीं। जब तक आप अपने मन को प्रभु के चरणों में नहीं लगाते तब तक ये जाल फैलाता रहता है। एक को मित्र बनाएगा, एक को शत्रु बना लेगा, एक में राग कर लेगा, एक में द्वेष कर लेगा और हमारे नए जन्म की व्यवस्था कर देगा। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। अजात शत्रवः, कोई भी एक हमारे द्वेष का पात्र न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में द्वेष रहित, दोष बुद्धि रहित हमारे हृदय की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि संतों की ऐसी होती है। शांताः, किसी भी परिस्थिति में कोई तुम्हें अशांत न कर पावे, ना अंदर की वृत्ति ना बाहर का व्यक्ति। ऐसी शांति तभी मिलेगी जब चित्त प्रियाजू के चरणों के चिंतन में होगा, उनके नाम के चिंतन में होगा, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा शांत रहते हैं। शांताः साधवा साधुभूषणः, आप राग द्वेष में विचरेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, मान अपमान में सुखी दुखी होंगे तो अनन्य भक्ति कब धारण करेंगे? अपने को केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है। वही सच्चा निशानेबाज है जो केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखता है। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है।
जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है, बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया, बोले रख दो धनुष। सब युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है, बोले गुरुदेव केवल आंख, बोले वेद दे, बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, तो कुछ भी आपको, कोई भी आपको, कहीं भी आपको परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का स्मरण, कोई परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य रहित होकर घूमोगे तो सब तुम्हें व्यथित कर देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हृदय में ही ये प्रहार करते हैं। बाहर का प्रहार तो कोई भी सह सकता है, लेकिन हृदय के प्रहार को बड़े बड़े वीर नहीं सह पाते। साधक हृदय के प्रहार को सहता है, इसलिए उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता। सबसे बड़ा सुभट साधु होता है जो काम, क्रोध आदि के वार को हंसते हुए सहकर भगवान की तरफ बढ़ता है। जो विश्व में विश्व विजेता, धनुर्विद्या के प्रकांड ज्ञानी, युद्ध क्षेत्र में सदैव विजय प्राप्त करने वाले रहे, वो भी घुटने टेक दिए काम क्रोध के आगे। लेकिन साधु अहंकार रहित होकर पूरे जीवन इनसे युद्ध करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए सा जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार ब्रह्मा जी तक उसे नमस्कार करते हैं। ये विजय तभी हो सकती जब लक्ष्य चिंतन में रहे। श्यामा श्याम मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम, अनन्य भाव अपने प्यारी जू के चरणों में। दृढ़ाम, कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रलोभन हमें हमारी श्री जी से हटा ना सके, इसे दृढ़ाम कहते हैं। दृढ़, प्राण ही तो जाएंगे, बहुत बार गए हैं, बहुत बार मरा हूं, अब एक बार श्री जी के लिए प्राण समर्पित करता हूं। चाहे जितना भयानक कष्ट दिया जाए, अपनी प्यारी जू से एक क्षण के लिए भी वृत्ति नहीं हटा सकता। और चाहे जितना प्रलोभन दिया जाए, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, जय जयकार, एक क्षण के लिए भी प्यारी जू से चित्तवृत्ति नहीं हटे, इसे कहते दृढ़ाम। भारी से भारी अनुकूलता और भारी से भारी प्रतिकूलता जब अपने इष्ट के चिंतन को न रोक पावे तो उसे कहते अनन्य भक्त। अनन्य भक्त बहुत बड़ी दुर्लभ स्थिति है, इससे बढ़कर कोई पद नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। और ये वृंदावन नित्य विहार रस, ये रसिक अनन्यों का है। ये रसिक अनन्यों के नरेश श्री हिताचार्य, श्री स्वामी हरिदास जी, ये सब सहचरियां प्रकट हुई हैं इस रस को प्रदान करने के लिए। ये तो अनन्यता से ही आता है रस। मत कृति त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा, दो भाव इसके। मेरे लिए सारे सांसारिक कार्य छोड़कर केवल भजन, ये निवृत्ति मार्ग पर विरक्त भाव। और जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करना, ये गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग पर, दोनों को ये करना होगा। मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्म समर्पित करना, ये गृहस्थ। और मेरे लिए सारे संसार के कर्म छोड़कर एकमात्र केवल प्रियालाल संबंधी चेष्टाएं, यह है विरक्त। नींद खुलने से लेकर सुषुप्ति, गाढ़ नींद तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक प्रियालाल के सिवा कोई कार्य नहीं करना। अपने शरीर के पोषण का भी कार्य नहीं करना। हमारे शरीर का भरण पोषण प्रियालाल से होगा। हमें जगने से लेकर सोने तक, जीने से लेकर मरने तक केवल प्रियालाल के ही संबंध के कार्य करने, अन्यथा नहीं। ना अपने तन ढकने के लिए, ना अपने शरीर पोषण के लिए, ना अपनी शरीर व्यवस्था के लिए। ये आराध्य देव का भार है, वो देखेंगे क्या पहनाना है, कैसे बैठालना है, कहां रखना है, कैसे चलाना है, इसकी चिंता नहीं। पोषण भरण न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। और गृहस्थ में
धर्मयुक्त कार्य करते हुए वो कार्य प्रभु को समर्पित करना। मत कृते त्यक्त कर्माणस और त्यक्त स्वजन बांधवाहा, विरक्त के लिए किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों से थोड़ा भी स्नेह नहीं रखना। अगर है तो केवल प्रियालाल के लिए है, प्रियालाल के संबंध के लिए है, प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए है। हम घर में रहते हैं, पत्नी पुत्र परिवार आदि के लिए व्यापार नौकरी करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं, इसका फल हो कि प्रियालाल प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमें ड्यूटी दी, हमें सेवा दी कि इतने परिवार का पोषण तुम करो, पर वो हम कर रहे हैं प्रियालाल के लिए, हो गया। विरक्त किसी भी तरह से अपने शरीर संबंध की वासना का पोषण न होने दे। प्रियालाल के संबंध से सब हमारे प्यारे, प्रियालाल का संबंधी नहीं तो अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहां लो, नहीं नहीं कोई हमारा नहीं। भगवान कह रहे मेरे लिए अपने स्वजन संबंधियों का त्याग कर दिया। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, गोपीजनों से प्रभु द्रवित होकर के कह रहे हैं, जो बड़े बड़े योगी जन जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, उन स्नेह की बेड़ियों को तोड़कर तुमने हमसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी। भगवान कह रहे मैं ऋणी तुम्हारा। केवल प्रभु से प्रेम करने के कारण ही हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अय वत्स, तुमने जो समर्पण करके हमारे प्रति अनन्य भाव प्रकट किया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? सकुच के कारण मेरा मन सन्मुख नहीं हो रहा। प्रभु कह रहे तुम संतात उरिन मैं नाही। ओहो, अखिल लोकों का दाता बोल रहा है, तुम संतात उरिन। ये अनन्य भक्त के लिए शब्द है, दूसरों के लिए नहीं। भगवान जब अहेतुकी कृपा करते हैं तब ऐसी भक्ति जागृत होती है, भक्तों के संग के प्रभाव। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, ये ना तुम्हारे थे न है न रहेंगे। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तज। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा, पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। गृहस्थ में हो तो वो प्रभु के जन है, उनकी सेवा का फल प्रभु की प्रसन्नता। विरक्त में हो बिल्कुल किसी तरह से कोई संबंध नहीं, केवल प्रियालाल के संबंध से ही संबंध है। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहालो। मदाश्रय, केवल मेरे आश्रित रहे। ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात। ये जीवन की साधना का फल, ये शब्द मदाश्रया इतना मीठा है, इतना शांति है, इतना आनंद है, बस इसी को समझ नहीं पा रहे तो परेशान हो रहे हैं। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को। मदाश्रया, ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रित। पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी गति हो। तो संशयात्मा विनश्यति, इस पर शास्त्र सब कुछ वर्णन करते। तुम्हें प्रभु पे भरोसा नहीं है? प्रभु का आश्रय ये पूरे जीवन में इसी ने चलाया है, मदाश्रया ने इसी ने पोषण किया है, और यही हमें बेपरवाह रखा है ना प्रभु? मदाश्रया, प्रभु का कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं। एकमात्र श्री हरि, एकमात्र प्रियाजन। आश्रय, ये बहुत अमृत शब्द है, समझ में केवल आ जाए। अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए,
पर अभी तो समझ में आ सकती है कुछ मिनट के लिए, क्योंकि यहां का वायुमंडल है मदाश्रया का। तो अभी सब पर गेट के बाहर निकलते ही हवा बदलेगी तो विचार बदल जाएंगे। मदाश्रया ये गुरु कृपा से आई हुई भारी विपत्ति, प्रतिकूलता, असाध्य रोग, अपमान, निंदा, ये सहयोगी होते हैं मदाश्रया के लिए। ये मदाश्रया में बहुत सहयोगी होते हैं और इनको कौन चाहता है, इसलिए मदाश्रया नहीं हो पाता। वो हम के आश्रित रहता है, साधना का आश्रय ले सकता है, क्रियाओं का आश्रय ले सकता है, व्यक्ति का आश्रय ले सकता है, लेकिन मदाश्रया भगवद आश्रित। और भगवद आश्रित बहुत बेपरवाह और ऐसी वस्तु मिलती है जो किसी साधना से नहीं मिलती। पर यह हृदय का विषय होता है, वाणी का नहीं होता। केवल वाणी के कहने से हृदय शांत नहीं हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक मन में ये आश्रय जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये जागृत तभी होगी, लिख लो, जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित होगा, सब तिरस्कार करेंगे, सब, कोई सृष्टि में प्यार से देखने वाला नहीं होगा, तब सच्चा मदाश्रया उदय होता है। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। वो हृदय की जो धारा प्रभु की तरफ बही निहाल कर देते हैं। तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना, भगवान के वचन। एक कदम तो चल के देख मेरी तरफ। ये अंदर की बात है, बाहर से आप कहोगे तो हम 500 किलोमीटर से आए, एक कदम की क्या बात है। बाहर से दौड़ने वाला कोई वीर नहीं कहा जाता। अंदर तो आप वहीं बैठे हुए हो, शरीर में, उस शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, एक कदम कहां चले। अंदर की बात है कि आप कोई नहीं। ये मदाश्रया अंतिम सांस तक हो जाए तो परम पद भी मिल जाएगी। बहुत बार बता चुके, फिर समझ लीजिए। द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हा श्री कृष्ण। क्यों? अंदर आश्रय है। ऐसे महावीर है कि अगर भीम गदा उठा ले तो त्रिभुवन में सामने उनके टिकने वाला वीर नहीं है। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं, भगवत शक्ति से संपन्न है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा ले तो सामने कोई महावीर भी टिकने वाला नहीं। मेरे 5 पति हैं और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान है, जो महात्मा है। क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है? द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हुए। एक बार भी नहीं है कि मेरे श्री कृष्ण हैं। पढ़ के देख लो, व्यास भगवान द्वारा रचित महाभारत, उसका स्वाध्याय किया है पूर्व में। एक बार भी नहीं आया कि मेरा परम प्यारा मित्र श्री कृष्ण है ना, वो बचा लेगा। अगर ऐसा आता तो दुशासन केस में हाथ ही नहीं रख सकता था। विश्वास कीजिए, महल में ही केस नहीं पकड़ सकता था द्रौपदी के। गई सभा में बड़ा उपहास कर रहा है कर्ण, और दुर्योधन गंदे शब्दों से बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए। ऐसी धर्मात्माओं की सभा में ऐसी महान देवी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बड़े अपवित्र शब्द बोले। तब उनकी दृष्टि गई तो 5 पति सर झुकाए बैठे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सदगुरु हैं, पिता की तरह हैं, कोई नहीं बोल रहा। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का? क्या यह धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए, मैं सब कुछ सह जाऊंगी। अगर धर्म नहीं तो मैं समर्थ हूं, हर एक को दंड देने में समर्थ हूं। कान में लग करके गांधारी जी ने बाद में कहा था धृतराष्ट्र से कि होश में हो जा, पूरी सभा को भस्म करने की सामर्थ्य द्रौपदी रखती है।
क्योंकि वो महान देवी कोई साधारण मां के गर्भ से पैदा हुई नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई है। कहां कोई बात सुनने वाला? खींच रहा है दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखता है। द्रौपदी जी हाथ से पकड़े हुए साड़ी, थक गई। सोचा आप क्या, अभी मदाश्रया नहीं जागृत हुआ, एक बार भी कृष्ण याद नहीं आए, दांत से पकड़ लिया। अब लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगी, स्वयं छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण। सेकंड नहीं लगा, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी कहीं भी कैसे भी मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस क्या कुछ, कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध बात है भगवान का आश्रय। अब जीव आश्रय लेना भी नहीं जानता, इसीलिए सत्संग भगवान देते हैं, साधु महात्माओं का संग देते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो और तुम भगवान का आश्रय लो। जो संत जन होते हैं वो मदाश्रयाहा, भगवदाश्रय, ऐसे चमत्कार जीवन में प्रकट होते हैं जो भगवदाश्रित तपस्या और साधन, ये सब एक तरफ, ये बीच में ऐसे रकील खींचिए, एक तरफ मदाश्रया और एक तरफ जिस क्षण आश्रय लिया उसी क्षण से आपकी समानता करने वाला कोई नहीं रह गया। बार बार समझाने के लिए कहते हैं, जैसे बाली वैसे ही सुग्रीव, इतना भी अंतर नहीं, ना आचरण में ना बल में, किसी भी बहुत समान भाई थे दोनों। और रूप भी बाली और सुग्रीव को खड़ा कर दे तो भगवान भी पहचानने में, तभी माला पहनाया था भगवान ने, एकदम एक रूप, एक बल, एक स्वभाव, एक गुण, दोनों ऐसे भाई थे। जब भगवान ने बाण मारा, सामने देखा कोटि कंदर्प दमनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, गंभीर मुद्रा, तो हृदय में तो महान प्रीति है, बड़ा प्रसन्न है कि वैसे तो मैं इस लायक ही नहीं था, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते हो हमारे सामने खड़े हैं, पर थोड़ा इनसे बात भी तो कर ले। तो कहा, प्रभु सुन रखा है कि आप समदर्शी हो, फिर पर आज आपकी समदर्शिता दिखाई नहीं दे रही, पक्षपात दिखाई दे रहा है। मेरा भाई है, पता नहीं आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि नहीं, पर मैं जानता हूं क्योंकि साथ ही खेला हूं। मेरे आचरणों से उसके कम आचरण नहीं है, जैसा मैं वैसे ही मेरा भाई, मैं जानता हूं। पर ये क्या, एक का पक्षपात लेके छुप के हमारी छाती में बाण मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या कारण? एक शब्द यही भगवान का था, ऐ देहाभिमानी, तूने सुन नहीं रखा था कि ये मेरी शरण में हो गया है। अभी अभी हुआ है, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, और हुआ कैसे? महाभागवत हनुमान जी के द्वारा कराया गया। बस ये मदाश्रया शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बस इसका परिचय नहीं मिल पाता है। ये कैसे हो ऐसा लगता है। हाँ, अब क्या करूं, तब साधन बताया जाता है, करो, क्योंकि तुम्हारा करने में राग है। जब करते करते हार जाओगे तब फिर यही शब्द बताया जाएगा, मदाश्रया, हो जाओ भगवान के आश्रित। हमारा हृदय जब तक भगवत प्राप्ति के लिए विकल नहीं हो जाता, तब तक वास्तविक कृपा का अनुभव नहीं होता। जो प्रभु की अहेतुकी कृपा हम पर है, वो तब तक अनुभव में नहीं आती जब तक हमारे हृदय में व्याकुलता प्रकट नहीं होती। साधक एक उद्देश्य शून्य लक्ष्य से भ्रमित और विषय समाज से प्रफुल्लित, ऐसी भावना बिगड़ चुकी है। हम लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं और विषय समुदाय से प्रफुल्लित होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। कितनी बार चर्चा की गई, कितनी बार इस विषय पर सूक्ष्मता से विचार किया गया, फिर उसको बोला गया,
पर अपने लोग उसे हृदय में उतारते नहीं हैं। सब में ऐसा नहीं है कि सब लक्ष्य से भ्रमित हैं, पर सब लक्ष्य से युक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये पीड़ा हृदय में है कि हमारा हृदय व्याकुलता से युक्त क्यों नहीं हो रहा, विरह से युक्त क्यों नहीं हो रहा, हमारा हृदय इतना अशांत क्यों नहीं हो रहा है कि हमें जीना मुश्किल हो जाए। ये हमें चाहिए, हमें इतनी अशांति चाहिए जो केवल प्रभु की प्राप्ति में ही हमारा हृदय शीतल हो। किसी और विषय से, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से हमारा हृदय शीतल ना हो, जले हम। हमारा हृदय ऐसा व्याकुल हो, ऐसा अशांत हो, ऐसा क्लिष्ट हो कि केवल प्रिया प्रीतम के मिलन से ही वो शांत होगा। ऐसी क्यों धारणा नहीं बन रही? क्यों ऐसी व्याकुलता नहीं उठ रही है? सीधाम वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास है, रसिकों का संग है, वाणी का गायन आदि है, पर हृदय में व्याकुलता दिखाई नहीं देती। एक जो लगन, एक जो तड़पन, वो दिखाई नहीं दे रही। कहीं साधक को ऐसा आदेश देना पड़े कि आप 4 बजे उठिए, ये तो अच्छा ही नहीं है, क्योंकि साधक वही है जो खुद जलता रहता है, बेचैन रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व के बोध के लिए। उसके हृदय में ऐसा अभाव खटकता रहता है कि उसे उचित केवल बेहोशी सी नींद आ जाए तो आ जाए, नहीं, वो व्याकुल होकर भजन में तन्मयता प्राप्त करने के लिए कभी चैन से सोता नहीं है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर अपनी तो दशा ही कुछ अलग है। अपने लोग तो आदेश देने पर भी प्रमाद स्थिति को धारण किए हुए हैं। ये उत्तम बात नहीं है। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। बहुत बढ़िया आपको अवसर मिला है और इस अवसर को सार्थक कर लीजिए। श्री जी से हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारी मनोवृत्तियां पूर्ण जुड़ जाएं। कोई भी एक वृत्ति ऐसी ना रहे जो प्रिया प्रीतम से बिलग हो। रोज यही चर्चा करते हैं, रोज यही पीड़ा है हृदय में। यदि आपका भजन परिपक्व नहीं हो रहा, आपका भजन तन्मयता नहीं, उन्मत्तता नहीं ला रहा, तो फिर रंग क्या चढ़ा? हम भक्ति मार्ग के उपासक हैं, प्रेम मार्ग के उपासक हैं। हमारे हृदय में कुछ तो व्याकुलता होनी चाहिए। वो व्याकुलता मुखारविंद में झलकती है। जिसके हृदय में प्रभु से मिलन की व्याकुलता होती है, वो कितना भी गुप्त रहना चाहे, वो गुप्त नहीं रह पाता। चलो विषयी पुरुष ना पहचान पावे, पर भगवत मार्ग के पथिक जनों की दृष्टि पड़ते ही पता चल जाता है आपका हृदय प्रभु के अभाव में तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा है। वो चेहरे से पता चलता है। आपका मुख का तेज, मुख की आभा, वो बताती है आप कितने भजन में डूबे हुए हैं, आप कितने अध्यात्म पथ के पथिक हैं। तो आप अपने साथ धोखा ना कीजिए। आप मन और इंद्रियों के विलास को अपना सुख मान करके जो आप अपने जीवन धारा को इस महान प्रेम रसामृत सिंधु में मिलाने के लिए व्याकुल नहीं है, ये आपकी कमी है। आप इसे सुधार लीजिए। हमने महापुरुषों से सुना है और जीवन में अनुभव भी किया है। प्रातःकालीन जो भजन होता है वो बहुत रामबाण औषधि है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप बैठा लिए इस बात को। यदि हम बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते, तो 4 बजे सब उठ जाओ। जो बेचारे रात्रि में सर्विस करते हैं आदि आदि, तो प्रणाम है, भगवान कृपा करें उनका भी भजन बने। पर अपने लोगों को जिनको केवल भजन के लिए अवसर दे दिया प्रभु ने, कोई जिम्मेवारी नहीं, एकमात्र केवल भजन, तो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
श्री श्यामा श्याम के अनुराग रस में डूबने के लिए व्याकुल होकर भजन करें। नींद कैसे आ जाती है? नींद यही समझ में नहीं आता कि साधक भजन में बैठता है तो उसे नींद आ जाती, कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? सोचो, हमारे प्रीतम हमसे मिले नहीं, हमें नींद सतावे, हमें आलस्य सतावे। आश्चर्य है, कैसे साधना हो रही, कैसी उपासना हो रही। बोले हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते। कैसे नींद आ गई? अरे नींद के लिए लेटो की आ जाए तो वो नहीं आती है। कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनकी जीवनी देखी, पढ़ी, उनका संग किया, ऐसे भी संत मिले। कुछ क्षण के लिए देखा कि वो केवल शयन मुद्रा में आसन में बैठे हुए देखा। देखो, बिना तन्मयता के वस्तु का बोध नहीं होता, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो। ये वस्तु का बोध प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने से नहीं होता, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है। उपनिषद शास्त्र सब एक स्वर में कह रहे हैं, पर निराशा सी लगती है। क्या करे, क्या करे जो साधक भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो? क्या करे, क्या उपाय करे? रोज सूक्ष्मता से विचार करके उन बात को, और हमारी एक दिनचर्या बन गई सुनाना, और आपकी दिनचर्या बन गई सुनना। खत्म हो गया 2 घंटे का प्रोग्राम, अब मौज मस्ती। ऐसा नहीं, जब तक प्रभु ना मिले तब तक क्या मौज मस्ती। हर समय व्याकुलता पूर्वक पुकारना। कैसे आएगा? कभी कभी बहुत हम हार जाते हैं, कैसे आएगा? क्योंकि ये बात केवल आपसे होनी है, केवल आपसे। आप यदि तन्मय नहीं होंगे, आप व्याकुल नहीं होंगे, आप अपना सहयोग नहीं करेंगे, आप अभाव पैदा नहीं करेंगे प्रभु का, तो ये सब एक खिलवाड़ मात्र होता रहेगा, बात बनेगी नहीं। आपके अंदर अभी यही बैठे हैं, गृहस्थ हैं, 3 बजे तक उनकी परिक्रमा हो जाती है वृंदावन की, गृहस्थ है। आप घर में देखो, जैसे मंदिर में ठाकुर विराजमान, ऐसे उनके घर में विराजमान। उनके घर में गए, देखा पूरा परिवार वैष्णव, कैसे बड़ा आनंद आया, हृदय एकदम उमग पड़ा उनको देखकर। बच्चे, पत्नी, सब कीर्तन परायण, भगवत कथा परायण, और पूरा घर क्या साक्षात मंदिर है, और सब भगवत मार्ग के पथिक, और सब वैसे एक गृहस्थी में रह रहे, बेटा, बेटी, पत्नी और स्वयं, और भजन परायण। कितना अच्छा लगा। देखो, वो गृहस्थ है। 3 बजे जब हम परिक्रमा उठाए तो देखा उनकी परिक्रमा पूरी हो रही है। उनको कितनी लगन है गृहस्थ होकर, क्योंकि उनके हृदय में है ना, मैं गृहस्थ हूं, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। वो व्याकुल है इस बात के लिए। सत्संग सुनना और नाना प्रकार से प्रभु को रिझाने की चेष्टा करना। अपने लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? किस प्रमाद बल से है? जैसे अपने कहा जाता है, ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो आपने केवल सोवत पांव पसार वाली बात सुनी है, लेकिन उसके आगे जो कहा जा रहा है पीछे हटकर, ब्यास भरोसे कुंवर के। आप मन के भरोसे, इंद्रियों के भरोसे, देह के भरोसे, विषय के भरोसे, व्यक्ति के भरोसे, क्या आप कुंवरी के भरोसे हैं? कुंवर के भरोसे होते तो निरंतर कुंवरी जी का स्मरण हो। ऐसी हमारी उदार स्वामिनी, जो अपने जैसे अधमों का भरण पोषण करके अपने निज महल में रखा, इतना प्यार दुलार कर, हम उनको भूल जाएं? कैसा हमारा भरोसा? कैसे हम स्वामिनी के भजन करने वाले हैं? कैसे हम दासी सहचरी भाव के उपासक हैं कि अपनी स्वामिनी के स्मरण से रहित हमारा सेकंड जाए, मिनट जाए? कैसे उपासक हैं हम? इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। कम से कम जब आज्ञा हो जाए कि आप ऐसा कीजिए, तो चाहे प्राण निकल जाए, उस आज्ञा का उल्लंघन ना करें। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, प्रमाद स्थिति धारण करेंगे, तो सच्ची मानो ना, खिलवाड़ होता रहेगा। आज आप स्वस्थ हैं, कल ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको वृंदावन से बाहर जाना पड़े। माया है, ऐसे रोग पैदा कर दे कि अब तो बंबई में ही ठीक होगा, और आपने भरोसा लिया नहीं श्री जी का हृदय से, भजन रस में डूबे नहीं, तो आपको लगेगा कि
कैसे भी हो मैं बंबई जाऊं, वहां औषधि लूं और ठीक हो जाऊं। ये हम साधारण बात नहीं कह रहे, असाधारण बात कह रहे हैं। बहुत वर्षों तक सोहनी सेवा सेवा कुंज में की, बाहरी संबंध बने रहे, बाहरी आश्रय कहीं ना कहीं बना रहा, बस एक छोटे से रोग के लिए बाहर गए और वहीं शरीर पूरा हो गया। वहीं जब सुना तो हक से हुआ कि अरे ऐसा क्या, जाना तो था ही, लाडली जी की कुंज से क्यों चले गए। देखो, जो हम कह रहे हैं उसे समझने की चेष्टा करो। एक बार इस जीवन को आप आज्ञा में उतार दीजिए, एक बार। ये जो मनमानी आचरण करने वाले हैं इनकी तरफ मत देखिए, ये सब बेचारे जीव हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह है अधर्म, यह है सब हानि। सेवक जी महाराज लाडली जी के अंश से प्रकट हुए महापुरुष हैं। हित जी महाराज ने लाडली को सर्वस्व मानकर दुलार किया, तो लाडली जी उनकी महिमा प्रकाशित करने के लिए सेवक जी के रूप में प्रकट हुए और हरिवंश नाम का दुलार, हरिवंश चरण आश्रय प्रकाशित किया। वो स्वयं कह रहे हैं, यदि आप रसिकाचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करें, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करें, तो जो भी करेंगे यह है अधर्म, यह है सब हानि, कानी न रसिकन में रहे। तुम रसिकों की नजर में आने वाले नहीं हो, रसिकों की सभा में तुम्हारी मर्यादा नहीं रहेगी, रसिकों की सभा की योग्यता खो बैठोगे। गुरु आज्ञा, इतना विश्वास हो, इतना श्रद्धा हो गुरु के वचन में, अगर वो कह दिए कि इतना, तो फिर या तो उन्हीं की आज्ञा हम ले, पुनः अनुमति ले, नहीं तो प्राण चाहे निकल जाए, वो शब्द नहीं टूटना चाहिए, वो शब्द नहीं टूटना चाहिए। जब गुरुजन बहुत प्रसन्न होते हैं तब वो आज्ञा करते हैं, उसे आप खिलवाड़ मत समझिए। अगर कह दिया है कि आप ऐसा कीजिए, समझ लो आपके मिलन का विधान बना दिया गया, अब प्राणपन से उसको पकड़ लीजिए। आप कहीं उसमें विनय करके अनुमति मत लीजिए। जो आज्ञा हुई है वो केवल उनकी विचार से हुई है, उसमें मेरी कोई भी सलाह, कोई भी मांग, कोई भी मनमानी बात नहीं रखा। अगर हम उनको किसी भी तरह से अनुमति में ले आए तो घाटा हो जाएगा। क्या ऐसा कर ले? हाँ जी ऐसा कर लो, गए आप। वो जो सीधे आदेश उनका हुआ था उस पे कोई प्रश्न नहीं, कोई मिलावट नहीं, किसी भी तरह का कोई विनय नहीं कि आप ऐसा थोड़ा नीचे उतर कर इसको कि इतनी अनुमति दे दीजिए कि मैं ऐसा नहीं। जो आज्ञा हुई है, प्राण चाहे निकल जाए, उस आज्ञा का हम पालन करेंगे। प्रार्थना है एक बार जीवन आप ऐसा कर लीजिए। मनमानी आचरण से कुछ हाथ नहीं लगना है। ये सब करके बहुत सुलझ करके आपको हृदय की बात दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोलते चले जा रहे हो। जीवन जिए हैं, उसी जीवन जीने पर जो अनुभव हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत तपस्या कर लेंगे, बहुत वैराग्य से रह लेंगे और वस्तु का बोध हो जाएगा। नहीं होने वाला, क्योंकि हम कर लेंगे, हम किया है, हम करेंगे, यही फांसे हुए हैं। यही आपको उस तत्व का बोध नहीं होने देगा। ना पाई है बिन स्वामी यह केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यो लरिकाई खेल। श्री बिहार इंदेव जी की बाणी में, बिना स्वामी जी की कृपा के यदि आप उनके आश्रय को छोड़ दें, स्वामी का तात्पर्य अपने गुरु से भी है, अपने आचार्य से भी है, स्वामी हरिदास जी से भी, जो हमारे स्वामी हैं, उनके आदेश से हम अपने जीवन को उस महारस केले में पहुंचा सकते हैं। यदि हम उनकी शरणागति, उनका आश्रय, उनकी अवहेलना कर दें और सोचे हम तपोबल से, बुद्धि बल से उस रस को, तो संभाव्योपि बिरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्नया। आपकी क्या सामर्थ्य, आप क्या तप करेंगे, आप क्या वैराग्य धारण करेंगे। जो अहंकारी है, जो मनमानी आचरण करने वाला अंतःकरण है, वो तुम्हें कौन से तप से युक्त कर देगा। केवल भ्रम, केवल भ्रम। बचिए, आज्ञा पालन करना सीखिए। जब तक आज्ञा पालन नहीं,
कैसे स्वामिनी की आज्ञा का पालन करना आप स्वीकार कर पाएंगे जब स्वामिनी की ही कृपा वपु रसिकों की आज्ञा पालन करने में आप हिचकते, आप उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाते तो कैसे आपके कर्म संस्कार नष्ट होंगे, कैसे आपका कर्म बंधन छिन्न भिन्न होगा, कैसे आपके हृदय में अज्ञान तिमिर का नाश होकर तत्वबोध होगा, कैसे भगवत प्रेम प्रकाशित होगा। केवल आप ही बच्चा बन जाइए, केवल आप कुछ नहीं सुनना समझना, जैसा आप आज्ञा करो बस। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर फल लहो। हरि गुरु चरण अरविंद से केवल मतलब उन्हीं की अर्चना वंदना, उन्हीं की आज्ञा के अंतर्गत रस की प्राप्ति। कितनी प्रमाद स्थिति है, ब्रह्म मुहूर्त अमृतमय समय है, उसे हम सोने में खो रहे हैं। क्या दिनचर्या आपकी बनेगी, कौन सा अनुभव आपको दिनचर्या में होगा, देख लीजिए। 3 घंटे 4 घंटे प्रातःकालीन वेला में मंत्राकार वृत्ति की, फिर सत्संग आदि सब दिनचर्या। आप देखो हर समय आप बिल्कुल आनंद का अनुभव करेंगे, एक दिव्य खुमारी, एक प्रसन्नता, एक उन्मत्तता। कुछ अंदर ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपके अंदर व्याकुलता बढ़ रही है, आप जो है प्रिया प्रीतम के लिए तड़पने लगे। कुछ साधक है, ऐसा नहीं कि सब शून्य है, ऐसा नहीं। कुछ साधक है जिनके देखने से ही आनंद आता है। ठीक है, भगवत कृपा है, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो हम सब कमर कस के इस जन्म में प्रिया प्रीतम को प्राप्त करें। बहुत सुंदर मार्ग मिल गया है, बहुत सुलझा हुआ मार्ग, बहुत सरल मार्ग, कहीं फंसाव नहीं है। आंख मूंद के दौड़ो तो गिरोगे नहीं, संभालने वाले बिल्कुल साथ दौड़ रहे हैं। ये भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग सर्वोपरि मार्ग है। ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट होने लगते हैं, स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि परम समर्थ भक्ति महारानी हृदय में प्रकाशित हो जाती है। आत्मसमर्पण के आचार्य हैं बलि। बलि जी जय घोष करते हैं कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। आज इनका भक्ति बल भगवान को द्वारपाल बनाए हुए अब भी ठाकुर जी द्वारपाल बने हुए इनकी सेवा में उपस्थित हैं, बलि की सेवा में। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बलि महाराज कह रहे हैं। और हनुमान जी का दास्य भाव तो जगत प्रसिद्ध है। हनुमान जी भी एक ही स्वर में जय घोष कर रहे हैं कि भगवान श्री हरि की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति शास्त्र के सभी आचार्य ना तो लोक प्रशंसा ना लोक निंदा इसकी परवाह नहीं करते। और ये शब्द इसलिए कह रहे कि आप भी इस मार्ग में चलने के लिए ऐसा कमर कसे कि किसी की निंदा का या किसी की प्रशंसा का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। निंदा का प्रभाव पड़ेगा तो उत्साहहीन हो जाओगे, प्रशंसा का प्रभाव पड़ेगा तो अभिमान युक्त हो जाओगे। और दोनों बातें हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक हैं, भगवत प्रेम में बाधक हैं। अपने जीवन में इन महापुरुषों ने हर सिद्धांतों को देखा है, फिर देखा कि जो भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ वो किसी सिद्धांत से नहीं। इतने ज्ञानी उद्धव जी हैं कि भगवान श्री कृष्ण सलाह लेते हैं उद्धव जी से। कोई भी सलाह उद्धव जी से लेते हैं। लेकिन जो उद्धव जी को ब्रज गोपियों की चरण धूल से मिला, वो ना भगवान से वार्ता करने पे, भगवान के संग रहने पे, भगवान की पोशाक धारण करने पे, भगवान की जूठन खाने पे भी उनको नहीं मिला। बृहस्पति जी परम ज्ञानी महापुरुष देव गुरु हैं, उनके द्वारा शिक्षा हुई, वो सुख नहीं मिला जो ब्रज गोपियों की चरण धूलि में मिला। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये बड़े बड़े महापुरुष हर सिद्धांत को जानते हैं, हर सिद्धांत का अनुभव किया है। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, देखे सवय अवतार भजी, तहां तहां मन तैसो न जाई। हमने देखा है सब उपासना करके। क्या सेवक जी महाराज निकुंज रस के सिद्धांत का वर्णन करते हैं तो क्या वेदांत का नहीं ज्ञान है? पूर्ण ज्ञान कह रहे। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, ये सब वेदांत ही तो है।
अनुभव करके महापुरुषों ने हर उपासना, हर सिद्धांत को अनुभव किया, तब निश्चय किया सर्वश्रेष्ठ भक्ति, जिसके हृदय में करुणा निधान, आनंद समुद्र, गुण समुद्र, सौंदर्य समुद्र, प्रभु के चरणारविंद की भक्ति आ गई, वो पूर्ण है। भक्ति से प्रभु के तत्व को जाना जाता है, भक्ति से प्रभु में प्रवेश पाया जाता है, प्रभु की लीलाओं में प्रवेश पाया जाता है, प्रभु की सेवा में प्रवेश पाया जाता है, संपूर्ण प्रभु की महिमा हृदय में प्रकाशित हो जाती है।